देवर भावी रहस्य। बड़े से घर के आंगन में एक पेड़ था जिसके नीचे एक छोटी सी चौकी रखी हुई थी। उस चौकी पर बैठकर गायत्री अपने देवर मनोज के लिए खाना परोस रही थी। गायत्री घर की बड़ी बहू थी और मनोज सबसे छोटे थे। मनोज की उम्र करीब 20 साल की थी और वह अभी अभी कॉलेज से लौटे थे। वह बेहद थके हुए थे, लेकिन उनकी थकान गायत्री के प्यार भरे हाथों से परोसे गए खाने से कम हो रही थी। गायत्री ने मनोज को अपने बेटे जैसा माना था। उनका प्रेम और स्नेह बिल्कुल माँ जैसा था। मनोज को अपनी भाभी का आदर और स्नेह बहुत पसंद था। वह हमेशा कोशिश करता था कि अपनी भाभी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। एक दिन कॉलेज में मनोज का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार अपने घर और भाभी की ओर जा रहा था। वह सोच रहा था कि भाभी की मदद कैसे कर सकता है। घर पहुंचते ही मनोज ने देखा कि गायत्री अकेली काम कर रही थी। उसने तुरंत अपने बैग को एक तरफ रखा और भाभी की मदद करने लगा। गायत्री ने मनोज को देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे मनोज, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। मनोज ने हंसते हुए कहा, भाभी, आपकी मदद करना भी तो मेरा काम है। आप इतनी मेहनत करती हैं, क्या मैं आपकी थोड़ी मदद भी नहीं कर सकता? गायत्री ने प्यार से मनोज के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो मनोज। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मनोज का दिल गर्व से भर गया। उसने भाभी के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और मनोज और गायत्री का यह स्नेह और गहरा होता गया। मनोज की पढ़ाई खत्म हो गई और उसने नौकरी भी पा ली, लेकिन वह अपनी भाभी की सेवा करना कभी नहीं भूला। उसने हमेशा अपनी भाभी का आदर और सम्मान किया और गायत्री ने भी उसे अपने बेटे जैसा प्रेम दिया। समय के साथ घर में नए सदस्य भी जुड़ते गए। मनोज की शादी हो गई और उसकी पत्नी भी इस घर का हिस्सा बन गई। लेकिन गायत्री और मनोज के बीच का स्नेह और सम्मान कभी कम नहीं हुआ। गायत्री अब बूढ़ी हो चली थी और मनोज अब बड़ा हो गया था। लेकिन जब भी गायत्री उसे देखती, उसे वही छोटा मनोज याद आ जाता जो उसकी छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढता था। और मनोज, वह अब भी अपनी भाभी के हर आदेश को मानता था, हर सेवा में तत्पर रहता था। यह कहानी देवर और भाभी के उस अनमोल रिश्ते की है जो सिर्फ खून का नहीं, बल्कि स्नेह, आदर और प्रेम का होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, उन्हें निभाना भी पड़ता है, और मनोज और गायत्री ने अपने रिश्ते को बखूबी निभाया। समय बीतने के साथ साथ परिवार में कई बदलाव आए। मनोज की पत्नी सुषमा और गायत्री की नंदें, बच्चे सभी घर में व्यस्त हो गए। लेकिन देवर भाभी के रिश्ते में कोई कमी नहीं आई। मनोज और गायत्री ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे की परवाह की। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हो रहा था। मंदिर का वार्षिक उत्सव था और हर कोई तैयारी में व्यस्त था। गायत्री ने इस बार अपने छोटे देवर के लिए कुछ विशेष तैयार करने का सोचा। उसने मंदिर में होने वाले भंडारे के लिए विशेष पकवान बनाए और मनोज को उन्हें वितरित करने में मदद करने के लिए कहा। मनोज ने भाभी के आदेश का पालन करते हुए पूरे गांव में भोजन वितरित किया। हर कोई गायत्री की तारीफ कर रहा था और मनोज को भी गर्व महसूस हो रहा था। उसने भाभी के साथ मिलकर गांव वालों की सेवा की और इस दौरान उनका बंधन और मजबूत होता गया। गायत्री की सेहत अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। एक दिन उसने मनोज को अपने पास बुलाया और कहा, मनोज, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखो, जैसे तुम मेरा ख्याल रखते हो। मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने भाभी का हाथ थामते हुए कहा, भाभी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोज, जीवन का सच यही है। लेकिन तुम मेरे जाने के बाद भी अपने परिवार का ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद गायत्री ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा परिवार शोक में डूब गया, लेकिन मनोज ने भाभी की आखिरी इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। उसने अपनी भाभी की याद को हमेशा अपने दिल में बसाया और अपने परिवार का हर संभव ख्याल रखा। समय बीतता गया
और मनोज अपने बच्चों को भी वही संस्कार और मूल्य सिखाने लगा जो उसने अपनी भाभी से सीखे थे। वह हमेशा अपने बच्चों को सिखाता था कि रिश्तों का असली मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि प्रेम, आदर और सेवा होता है। इस प्रकार गायत्री और मनोज का रिश्ता एक मिसाल बन गया। गांव वाले भी उनके रिश्ते की मिसालें देते थे। गायत्री की यादें और उसकी सीखें मनोज के जीवन में हमेशा जिंदा रहीं और उसने अपने परिवार को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते हमेशा दिल से निभाए जाते हैं और वे हमेशा यादगार बन जाते हैं। गायत्री और मनोज का रिश्ता भी ऐसा ही एक अमूल्य रिश्ता था जिसे समय कभी भी धूमिल नहीं कर सका। गायत्री की मृत्यु के बाद मनोज ने अपनी भाभी की यादों को संजोए रखा और उनके द्वारा सिखाए गए संस्कारों को अपनाया। मनोज के परिवार के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और परिवार के हर सदस्य के प्रति स्नेह और सम्मान बनाए रखा। गांव में कई साल बीत गए। मनोज अब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे। गांव वाले उन्हें सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते थे। गायत्री की शिक्षा और आदर्शों ने मनोज को एक सच्चा इंसान बना दिया था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। वह परिवार बहुत ही गरीब था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मनोज ने तुरंत उनकी मदद करने का निश्चय किया। उसने गायत्री की तरह उन लोगों की मदद की और उनके बच्चों को पढ़ाई का अवसर दिलाया। मनोज की पत्नी सुषमा भी अपने पति के इस स्वभाव से प्रभावित थी। उसने भी मनोज के साथ मिलकर गांव के गरीबों की मदद करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में मनोज और सुषमा की समाज सेवा की चर्चाएं फैलने लगीं। एक दिन एक वृद्ध महिला, जिसे सभी मांझी कहकर पुकारते थे, मनोज के पास आईं। मांझी ने मनोज को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने जो भी किया है वह तुम्हारी भाभी के सिखाए हुए संस्कारों का फल है। तुमने हमारे गांव में जो प्रेम और सेवा की भावना फैलाई है वह अमूल्य है। मनोज ने नम्रता से कहा, मांझी, यह सब मेरी भाभी की शिक्षा का ही परिणाम है। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली धर्म सेवा और प्रेम में है। मैं उनकी याद में यह सब करता हूँ। मांझी ने मनोज को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भाभी ने सच में तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। इस प्रकार मनोज और सुषमा ने मिलकर गांव में सेवा और सहयोग का वातावरण बनाया। उनके बच्चे भी उसी राह पर चले और गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मनोज ने अपने बच्चों को भी गायत्री की कहानियां सुनाईं और उन्हें सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। उन्होंने कहा, हमारे रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि दिल से बनाए जाते हैं। हमें हमेशा अपने रिश्तों का आदर और सम्मान करना चाहिए। मनोज की कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी। लोग उनकी ईमानदारी, सादगी और सेवा भावना से प्रेरित हुए। गायत्री की शिक्षा और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों ने मनोज को एक आदर्श व्यक्ति बना दिया, जो हमेशा अपने रिश्तों का मान रखता था और समाज की भलाई के लिए काम करता था। समय के साथ मनोज ने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए और उन्हें सिखाया कि जीवन में सच्चे रिश्तों का महत्व क्या होता है। गायत्री की यादें और उनकी शिक्षा हमेशा मनोज के जीवन का हिस्सा रहीं और उन्होंने अपने परिवार को भी उन्हीं आदर्शों पर चलना सिखाया। इस तरह गायत्री और मनोज की कहानी एक अमूल्य धरोहर बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को सच्चे रिश्तों और सेवा के महत्व को सिखाती रही। मनोज और सुषमा ने समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया था, वह दिन-ब-दिन और व्यापक होता गया। उनके बच्चों ने भी शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वे अपने माता-पिता की तरह ही निष्ठावान और समर्पित थे। एक दिन गांव में एक बड़े अस्पताल के निर्माण की योजना बनाई गई। गांव के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महसूस हो रही थी। मनोज ने इस परियोजना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जमा पूंजी और समाज के अन्य लोगों की मदद से एक अस्पताल बनाने का सपना देखा। अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और मनोज ने अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा इस परियोजना में लगा दी। वह हर दिन निर्माण स्थल पर जाकर कार्यों की निगरानी करते थे। सुषमा और उनके बच्चे भी इस काम में उनका साथ दे रहे थे। गांव के लोग भी इस पहल से बहुत खुश थे। हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान कर रहा था।
कुछ लोग मजदूरी के रूप में काम कर रहे थे तो कुछ ने आर्थिक सहयोग दिया। गांव की एकता और सहयोग की भावना देखकर मनोज का हृदय गर्व से भर गया। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ। उद्घाटन के दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। सभी लोग मनोज और उनके परिवार की प्रशंसा कर रहे थे। उद्घाटन समारोह में मनोज ने भावुक होकर कहा, यह अस्पताल मेरी भाभी गायत्री के आदर्शों और शिक्षाओं का परिणाम है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन का असली अर्थ सेवा में है। मैं इस अस्पताल को उनकी याद में समर्पित करता हूँ। इस अस्पताल का नाम गायत्री सेवा सदन रखा गया। यह नाम सुनकर मनोज की आंखों में आंसू आ गए। वह जानते थे कि यह अस्पताल उनकी भाभी के सपनों को साकार कर रहा है। अस्पताल ने गांव के लोगों को बहुत राहत दी। अब लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। हर दिन सैकड़ों लोग अस्पताल में इलाज करवाने आते और मनोज और उनके परिवार की तारीफ करते। गायत्री सेवा सदन के निर्माण के बाद मनोज ने और भी कई सामाजिक कार्यों का बीड़ा उठाया। उन्होंने गांव में एक स्कूल की स्थापना की जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। गांव में स्वच्छता अभियान भी शुरू किया गया जहां सुषमा और उनके बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने गांव के लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया और गांव को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया। मनोज और सुषमा की समाज सेवा के कार्यों की वजह से गांव का चेहरा बदल गया। गांव के लोग मनोज को अपने आदर्श के रूप में देखने लगे और उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार गायत्री की यादें और उनकी शिक्षा हमेशा जीवित रहीं। मनोज ने अपनी भाभी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर गांव के विकास और समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गायत्री सेवा सदन और अन्य समाज सेवा के कार्यों ने मनोज के जीवन को सार्थक बना दिया। उन्होंने अपने परिवार और गांव को एक नई दिशा दी और यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते और सेवा भावना ही जीवन का असली सार है। गायत्री और मनोज की कहानी ने यह सिखाया कि प्रेम, आदर और सेवा से भरे रिश्ते कभी नहीं मरते। वे हमेशा जीवित रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। गायत्री सेवा सदन के सफल संचालन के बाद मनोज का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि यदि समाज की भलाई के लिए काम करने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब उनका ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी केंद्रित हो गया। मनोज ने गांव में महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निश्चय किया जहां उन्हें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और अन्य हस्तकला के काम सिखाए जा सकें। इस पहल का उद्देश्य था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। सुषमा ने इस काम में मनोज का पूरा साथ दिया। उन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया और स्वयं भी महिलाओं को सिखाने लगीं। गांव की महिलाएं इस पहल से बेहद खुश थीं। उन्हें पहली बार ऐसा मौका मिल रहा था कि वे कुछ नया सीख सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। कुछ ही महीनों में प्रशिक्षण केंद्र की सफलता गांव के बाहर भी फैलने लगी। आसपास के गांवों की महिलाएं भी इस केंद्र में आने लगीं। महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को मनोज ने बाजार में बेचने की व्यवस्था की, जिससे महिलाओं को अच्छा मुनाफा होने लगा। इसके साथ ही मनोज ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर भी आयोजित किए। सुषमा ने महिलाओं को स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस प्रकार महिलाओं की सेहत में भी सुधार आने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गायत्री सेवा सदन, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र के लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में मनोज और सुषमा के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। मनोज ने इस अवसर पर कहा, हमने जो भी किया है वह गायत्री भाभी की प्रेरणा और शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने हमें सिखाया कि सेवा और सच्चे रिश्तों का महत्व क्या होता है। हम बस उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। गांव में अब एक नई जागरूकता और उत्साह था। लोग मनोज और सुषमा की तरह ही समाज सेवा में सक्रिय हो गए। बच्चों की शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता के क्षेत्र में गांव ने एक नई ऊंचाई हासिल की। मनोज और सुषमा ने अपनी बच्चों को भी समाज सेवा के कार्यों में शामिल किया।
उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समय बीतता गया और मनोज और सुषमा के बच्चे भी बड़े हो गए। उन्होंने भी अपने माता पिता की तरह समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। गांव में अब हर कोई अपने अपने तरीके से समाज सेवा में योगदान दे रहा था। मनोज और सुषमा की मेहनत और समर्पण ने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। इस गांव की कहानी अब दूर दूर तक सुनाई जाती थी। लोग इस गांव को देखने और यहाँ के लोगों से सीखने आते थे। गायत्री की यादें और उनके द्वारा सिखाए गए संस्कार हमेशा मनोज और सुषमा के दिलों में जिंदा रहे। उन्होंने अपनी भाभी के सपनों को साकार किया और समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। गायत्री और मनोज की कहानी ने यह साबित किया कि प्रेम, आदर और सेवा से भरे रिश्ते कभी नहीं मरते। वे हमेशा जीवित रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। मनोज और सुषमा की मेहनत और समर्पण ने यह दिखा दिया कि सच्चे रिश्ते और सेवा भावना से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इस प्रकार गायत्री और मनोज की कहानी एक अमूल्य धरोहर बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को सच्चे रिश्तों और सेवा के महत्व को सिखाती रही। उनकी कहानी ने यह भी दिखाया कि जीवन में सच्चे रिश्ते और सेवा भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इस प्रकार गायत्री और मनोज की कहानी एक अमूल्य धरोहर बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को सच्चे रिश्तों और सेवा के महत्व को सिखाती रही। उनकी कहानी ने यह भी दिखाया कि जीवन में सच्चे रिश्ते और सेवा भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। मनोज और सुषमा की समाज सेवा की यात्रा गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उनके काम से प्रभावित होकर कई लोग उनसे जुड़ने लगे और गांव में समाज सेवा का एक आंदोलन सा चल पड़ा। बच्चों की शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कामों ने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया था। गायत्री सेवा सदन के साथ ही मनोज ने अब एक पुस्तकालय खोलने का विचार किया। गांव में बच्चों और बड़ों के लिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जहां वे आकर पढ़ाई कर सकें और अपनी जानकारी बढ़ा सकें। मनोज और सुषमा ने मिलकर एक पुस्तकालय का निर्माण कराया और इसे गायत्री पुस्तकालय नाम दिया। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए। बच्चों के लिए विशेष पढ़ाई के कोने बनाए गए, जहां वे आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकें। पुस्तकालय का उद्घाटन समारोह बहुत ही खास था। गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे सभी उत्साहित थे। उद्घाटन के अवसर पर मनोज ने कहा, यह पुस्तकालय मेरे लिए बहुत खास है। यह ज्ञान का मंदिर है और इसका उद्देश्य हमारे गांव के लोगों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है। गायत्री पुस्तकालय गांव के लोगों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। बच्चे और युवा हर दिन यहां आकर पढ़ाई करते और अपनी जानकारी बढ़ाते। मनोज और सुषमा ने गांव में खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने गांव में एक खेल का मैदान बनवाया, जहां बच्चों और युवाओं के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता था। गांव के लोगों के लिए विभिन्न त्योहारों और उत्सवों का आयोजन भी किया जाता था, जहां सभी लोग मिलकर खुशी मनाते और अपने आपसी रिश्तों को और मजबूत करते। इन आयोजनों में मनोज और सुषमा की भागीदारी हमेशा रहती थी। एक दिन मनोज ने गांव में एक वृद्धाश्रम खोलने का विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि गांव में कई वृद्ध लोग हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत है। सुषमा ने इस पहल का स्वागत किया और दोनों ने मिलकर एक वृद्धाश्रम का निर्माण किया। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। यहां उन्हें देखभाल, चिकित्सा सेवाएं और एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण मिलता था। मनोज और सुषमा स्वयं वृद्धाश्रम में जाकर वृद्ध लोगों से मिलते, उनका हालचाल पूछते और उनकी समस्याओं का समाधान करते। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग मनोज और सुषमा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। वे उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, तुम दोनों हमारे लिए भगवान के समान हो। तुमने हमारे जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया है। गायत्री सेवा सदन, गायत्री पुस्तकालय, महिला प्रशिक्षण केंद्र, खेल का मैदान और वृद्धाश्रम के साथ ही मनोज और सुषमा ने गांव में एक नई रोशनी फैलाई। उनके कार्यों ने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। समय बीतता गया और मनोज और सुषमा के बच्चे भी बड़े हो गए।
उन्होंने अपने माता पिता की शिक्षा और आदर्शों को अपनाया और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। मनोज और सुषमा ने अपने जीवन को समाज सेवा के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने भाभी गायत्री की शिक्षा और आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गायत्री और मनोज की कहानी ने यह साबित किया कि सच्चे रिश्ते और सेवा भावना से भरा जीवन हमेशा सार्थक होता है। उनकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि प्रेम, आदर और सेवा का महत्व क्या होता है। इस प्रकार गायत्री और मनोज की कहानी एक अमूल्य धरोहर बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को सच्चे रिश्तों और सेवा के महत्व को सिखाती रही। उनकी कहानी ने यह भी दिखाया कि जीवन में सच्चे रिश्ते और सेवा भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। समय के साथ मनोज और सुषमा की समाज सेवा की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उनकी मेहनत और समर्पण ने गांव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरित होकर आसपास के गांवों के लोग भी उनसे जुड़ने लगे। मनोज और सुषमा की समाज सेवा का दायरा अब उनके गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूर दूर तक फैल गया। गायत्री पुस्तकालय और सेवा सदन के बाद मनोज ने एक नई पहल शुरू की। उन्होंने गांव में एक विज्ञान केंद्र की स्थापना की, जिससे बच्चों और युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और प्रोत्साहन मिल सके। इस केंद्र में आधुनिक लैब और उपकरणों की व्यवस्था की गई, ताकि बच्चे प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। विज्ञान केंद्र में नियमित रूप से कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उन्हें वैज्ञानिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाता था। मनोज खुद भी विज्ञान केंद्र में बच्चों के साथ समय बिताते और उन्हें नई नई चीजें सिखाते। एक दिन विज्ञान केंद्र में एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें शहर के कई वैज्ञानिक और शिक्षक शामिल हुए। इस कार्यशाला में बच्चों ने अपनी वैज्ञानिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया और उनके काम की सराहना की गई। मनोज ने इस अवसर पर कहा, हमारे बच्चों में अपार प्रतिभा है। हमें बस उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करने की जरूरत है। यह विज्ञान केंद्र हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। विज्ञान केंद्र के साथ ही मनोज ने एक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया। उन्होंने गांव में पौधारोपण अभियान चलाया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। सुषमा ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और गांव की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया। पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के तहत गांव में हर घर के बाहर एक पौधा लगाया गया और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी परिवारों को सौंपी गई। इस पहल से गांव में हरियाली बढ़ी और पर्यावरण में सुधार आया। गांव के लोग अब अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए थे और उन्होंने अपनी जीवन शैली में भी बदलाव किया। मनोज और सुषमा के इन कार्यों से गांव के बच्चों और युवाओं को समाज सेवा के प्रति प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने माता पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए समाज सेवा में अपना योगदान देना शुरू किया। समाज सेवा के इन कार्यों ने मनोज और सुषमा को न केवल गांव में, बल्कि दूर दूर तक मशहूर कर दिया। उनके काम की सराहना होती रही और वे कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मनोज और सुषमा को उनके उत्कृष्ट समाज सेवा के कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मनोज ने कहा, यह सम्मान केवल हमारा नहीं है, बल्कि हमारे पूरे गांव का है। हम सभी ने मिलकर यह काम किया है और यह हमारे संयुक्त प्रयास का परिणाम है। समारोह के बाद मनोज ने अपने बच्चों के साथ बैठकर कहा, हमने जो भी किया है वह केवल शुरुआत है। हमें अपने समाज के लिए और भी बहुत कुछ करना है। हमें अपने गांव और देश को एक बेहतर जगह बनाना है, जहां हर कोई खुशहाल और समृद्ध हो। मनोज और सुषमा के बच्चों ने भी अपने माता पिता की तरह समाज सेवा के कार्यों में जुटने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने माता पिता के आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का वादा किया। समय बीतता गया और मनोज और सुषमा ने अपने जीवन को समाज सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने भाभी गायत्री की शिक्षा और आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर गांव और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गायत्री और मनोज की कहानी ने यह साबित किया कि सच्चे रिश्ते और सेवा भावना से भरा जीवन हमेशा सार्थक होता है। उनकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि प्रेम, आदर और सेवा का महत्व क्या होता है। इस प्रकार गायत्री और मनोज की कहानी एक अमूल्य धरोहर बन गई,
जो आने वाली पीढ़ियों को सच्चे रिश्तों और सेवा के महत्व को सिखाती रही। उनकी कहानी ने यह भी दिखाया कि जीवन में सच्चे रिश्ते और सेवा भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है।